हरिओम फ्रेंड्स। आज हम जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को फिर से समझने का प्रयास करेंगे। जे कृष्णमूर्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। अनुभव करता ही अनुभव है। अनुभव करता ही अनुभव है। तो जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मैं यानी मेरा स्वयं जो कि अनुभव करता है, हु इज द एक्सपीरियंसर, ये क्या है। इसके अंदर अब तक का जो भी पास्ट है, पास्ट की सारी मेमोरी जिसमें है, आपके सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस के आधार पर जो आपने एक्यूमुलेट किया है ज्ञान, वो है। और न जाने कितनी इमेजेज हैं। वो जो मैं है पास्ट मेरा, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ ऑब्जर्व करता हूं, कुछ अनुभव करता हूं। तो मैं अनुभव करता उस अनुभव से अलग नहीं हूं। अनुभव करता और जिसका मैं अनुभव कर रहा हूं, दे आर दी सेम। लेकिन हमसे क्या गलती होती है? हमसे गलती ये होती है कि मैं अपने को, अनुभवकर्ता को अलग मानता हूं और जिसका अनुभव कर रहा हूं उसको पृथक मान लेता हूं। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस अनुभव को, जिसका मैं अनुभव कर रहा हूं, उसको बदलूं, उसको कंट्रोल करूं, उसको सुधार करूं। और इस कारण ही कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रहता है। यही संघर्ष को जन्म देता है। यू एज एन ऑब्जर्वर आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जर्व्ड। अनुभव करता और अनुभव दोनों एक ही हैं। इसको हम अनुभूति कह सकते हैं। वो एक दृष्टांत देते हैं कि जब मान लो अभी आपके अंदर लोभ है, अभी आपके अंदर बहुत ग्रीड है, कोई ऐसा दृश्य बना, कोई मैंने चीज देखी जो मुझे लुभा गई और लोभ ने मुझे पूरी तरीके से आकृष्ट कर लिया। तो मैं उस समय, कहते हैं, आई बिकम ग्रीड ओनली। आई एम दी ग्रीड। ग्रीड के मोमेंट पे मैं और ग्रीड अलग अलग नहीं होते। लेकिन कुछ समय बाद ये मैं नाम का एंटिटी क्रिएट हो जाता है। मैं सोचता हूं मुझे लोभ आया और फिर मैं उस लोभ को कम करना चाहता हूं या कंट्रोल करना चाहता हूं, जो कि वास्तव में होता नहीं। जब आप उस फीलिंग में होते हैं, उस इमोशन में होते हैं, तब कोई द्वैत होता नहीं। तब केवल लोभ ही होता है, तब केवल क्रोध ही होता है। तो यदि उस मोमेंट में आप केवल ऑब्जर्व करें, इफ आप उस मोमेंट में जागरूक रहें, तो उस जागरूकता में ऑटोमेटिकली वो जो लोभ है, वो जो क्रोध है, वो इमोशन है, वो आपका खुद ब खुद डिजोल्व हो जाएगा। क्योंकि आपकी तरफ से कोई चेष्टा नहीं होगी। देयर विल बी नो सेपरेशन बिटवीन कंट्रोलर एंड कंट्रोल्ड। वो कहते हैं, हम लोग ये द्वैत क्रिएट करते हैं। मैं तो कंट्रोलर हूं और मैं इस गुस्से को कंट्रोल करना चाह रहा हूं। मैं तो कंट्रोलर हूं और मैं अपने एंगर को कंट्रोल करना चाह रहा हूं। कहने लगे ये कभी होगा नहीं, क्योंकि मैं क्या है, व्हाट इज। और उस गुस्से को, जो गुस्सा अभी है, उसको मैं परिवर्तन करना चाहता हूं, व्हाट शुड बी। तो देयर इज ए टाइम, देयर इज ए थॉट। और जहां थॉट और टाइम आता है, वहां पे हमेशा अनएंडिंग कन्फ्लिक्ट रहता है। अपने को देखिए, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर हिंसा है, आपके अंदर लोभ है, और उसको आपको सुधारना है। कहने लगे द्वैत क्रिएट हो गया, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया।
एक तो आप हो, आप अपने को अलग मान रहे हो, आप अपने को ऊंची स्थिति में या नीची स्थिति में मान रहे हो, और दूसरा कुछ अनुभव हैं, उन अनुभवों में आप परिवर्तन करना चाह रहे हो। कहने लगे ये कभी संभव ही नहीं है। ये तरीका जो आत्मनिरीक्षण का है, इससे आत्म सुधार की जो एक दृष्टि है, जो आत्म सुधार का जो एक उद्देश्य है, वो आत्म प्रपंचना है। मतलब दैट इज ए सेल्फ डिल्यूजन, दैट इज ए डिसेप्शन। पूरी जिंदगी आप चलते रहोगे, वो नहीं होगा। और इसी कारण उनका कहना है कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं, उन्होंने आज तक इस मामले में कोई प्रोग्रेस नहीं की, क्योंकि वो सब कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। सब यही तो कहते हैं, मैं बड़ा पापी हूं, मैं और पाप, मैं और गुस्सा, मैं और घृणा, मैं और लोभ। जबकि फैक्ट ये होता है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। इन दोज मोमेंट when you are greedy, you are the greed. There is no separation. In the moment of anger, you are the anger. बाद में जब वो गुस्सा थोड़ा चला जाता, तब आप कहते हैं मैं और ये गुस्सा, अब इस गुस्से को मुझको देखना है। तो व्हाट ही सेज, जब आप गुस्सा हो, बस ठहर जाओ और ऑब्जर्व करो, बी अलर्ट, बी अटेंटिव, एंड इन दैट अटेंटिव स्टेट एंगर विल डिजोल्व। और जब आपकी जागरूकता में वो एंगर आपका डिजोल्व होगा, तो फिर दोबारा एंगर उस इंटेंसिटी का नहीं आएगा, क्योंकि इट हैज कम इनटू योर अवेयरनेस। अवेयरनेस की लाइट में जो भी होता है, जो घट जाता है, वो फिर डिजोल्व हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा चॉइसलेस अवेयरनेस और अटेंटिवनेस, दैट इज द सॉल्यूशन। हम लोग क्या करते हैं, आत्मनिरीक्षण, हमको बताया गया है आत्मनिरीक्षण करो। आत्मनिरीक्षण विल लीड टू द सप्रेशन। आपको गुस्सा आता है, विचार के स्तर पर आपने देखा गुस्सा नहीं करना है, ओनली ए थॉट हैज एंटर्ड योर माइंड, तो कहीं कहीं पे आप उसको काबू करोगे, कंट्रोल करोगे। बट कंट्रोल करने से वो चीज डिसिपेट नहीं होती, इट इज ऑलरेडी विद इन यू, यू आर नॉट शोइंग इट अप। कितने समय आप गुस्सा नहीं दिखाते लोगों को? अभी आपका सीनियर है, आप वहां पे गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं गुस्सा नहीं है। यू आर हैविंग सो मच ऑफ एंगर, यू आर हैविंग सो मच ऑफ ग्रीड। ही से जस्ट ऑब्जर्व इट, एंड इन द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन all fear, all tension, all conflict will go। क्योंकि आपने ओपन कर दिया अपने को, कन्फ्लिक्ट है ही कहाँ, आई एम दी एंगर। तो जो है उसको आपने पूरा वैसे ही स्वीकार कर लिया, दैट इज द कॉन्शियसनेस विद कंटेंट। यू आर दी एंगर एंड जस्ट ऑब्जर्व। सो ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस, अटेंटिवनेस इज द इंस्ट्रूमेंट। तो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस? पहले हम विचार के उपकरण से, आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उपचार कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि निरीक्षण नहीं करना है, उससे थॉट थॉट क्रिएट होगा। और थॉट्स में मूवमेंट होता है, थॉट में समय होता है, थॉट में डिस्टेंस होती है, स्पेस होता है। और व्हेन यू डू द चॉइसलेस अवेयरनेस, व्हेन यू आर इनटू अटेंटिवनेस, देयर इज नो थॉट। द ऑब्जर्वेशन is a kind of intelligence, it is a higher instrument। उस अवेयरनेस में आप जब स्वयं को ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण नहीं, निरीक्षण तो हो गया जांच करना, एनालाइज करना, अच्छा बुरा, लाइक डिसलाइक, उस तरह से जस्ट ऑब्जर्विंग, विदाउट गुड, विदाउट बैड, विदाउट लाइक, विदाउट डिसलाइक। उस ऑब्जर्वेशन में
automatically anger will dissipate, greed will dissipate, and you will be full of so much energy, pure energy. So observer is observed. इस सत्य को जानना है, मैं हमेशा दृष्टा और दृश्य, अनुभव करता और अनुभव, विचारक और विचार, नियंत्रण करता और जिसका नियंत्रण हो रहा है, उस द्वैत को क्रिएट कर रहा हूं। ये कहते हैं उस द्वैत में फंसे तो यू विल बी फुल ऑफ कंफ्लिक्ट ऑल थ्रू योर लाइफ, एंड देयर विल बी नो रिवोल्यूशन, देयर विल बी नो ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ जय कृष्णमूर्ति। तो ही सेज विचार से ऊपर उठो, क्योंकि जिस स्तर का प्रॉब्लम है, ये कहते हैं, उस स्तर पर खड़े होकर के आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ही मन और विचार की है। द्वैती जो क्रिएट किया हुआ है, कंफ्लिक्ट जो क्रिएट किया हुआ है, वो विचार ने किया हुआ है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए यू हैव टू एलिवेट योरसेल्फ हायर, एंड दैट इज द ऑब्जर्वेशन, जागरूकता, चॉइसलेस अवेयरनेस, अटेंटिवनेस। So when you are attentive without any motive, नहीं तो हमारा क्या मोटिव होता है? गुस्सा है, गुस्से को हटाना है, तो मोटिव अगेन इज मूवमेंट ऑफ थॉट, कोई लक्ष्य नहीं, जस्ट वॉट एवर इज, जस्ट ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन इज द की। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड very deeply. More we understand, more clarity we get, and entire perception becomes so sharp, because he says perception is action. Perception will become action. In the very act of perception or observation, automatically there will be action. In the very existence of problem, there will be solution, he says. चूंकि हम कंफ्लिक्ट कर रहे हैं तो हम दूरी बनाते हैं। हमको लगता है पहले प्रॉब्लम है, फिर उसका आइडिया होगा, फिर उस पर चिंतन करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ही सेज इट गोज टुगेदर, इट हैपेंस इमीडिएटली। सो इन सब्सटेंस ये कृष्णमूर्ति सेज अनुभव करता ही अनुभव है। नियंत्रण, कंट्रोलर इज द कंट्रोल्ड, एनालाइजर इज द एनालाइज्ड, thinker is the thought. There is no conflict. That is the greatest contribution of J. Krishnamurti, and that is the greatest solution to entire misunderstanding, if we can understand this sutra very deeply. So friends, today we conclude this session here. Hari Om.